हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद सौरभ के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रोसेस क्या है इस बार का एसएससी जीडी 2022 का फॉर्म भरने का। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आपको कैसे अपना फॉर्म भरना है। और फॉर्म भरते समय आपको कोई गलती नहीं करनी है ताकि आपको एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं ऑफिशियल पेज है ये नोटिफिकेशन का। और इसमें पूरा डिटेल से एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म भरना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में बताया हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं एनेक्सर 2A पेज नंबर यहाँ पे 35 है, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है। हम पूरा फॉर्म का डिटेल दिया हुआ है कैसे कैसे फॉर्म भरना है। तो आप यहाँ देखिए, पहली चीज़ जो आपको भरनी होगी वो है आपका नेम। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कैंडिडेट्स नेम यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में, एज़ पर द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। मतलब 10th के सर्टिफिकेट पे जो आपका नाम होगा वही आपको यहाँ भरना है। और सेकेंड नंबर पे है न्यू और चेंज नेम। अगर आपके नाम में कोई बदलाव हुआ है तो वह यहाँ पे भरना है। थर्ड चीज़ जो आपको भरनी है वो है आपके पिता का नाम, फादर्स नेम। उसके बाद मदर्स नेम भरना है। स्पेलिंग अच्छे से चेक करके भरिएगा, अपने नाम और अपने पेरेंट्स के नाम का स्पेलिंग अच्छे से भरिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए डेट ऑफ बर्थ एज़ पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। 10th के सर्टिफिकेट पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वहीं आपको यहाँ पे भरना है। और 6 नंबर पे है, ये आपको भरना नहीं है, ये खुद ब खुद आ जाता है, ऑटोमेटिक है। अगर आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो उसी के हिसाब से यहाँ आपका एज अपने आप आ जाएगा। उसके बाद 7वां चीज़ जो आपको भरना है वो है जेंडर। आपको जेंडर भरना है, मेल फीमेल और न्यूट्रल जो भी है आपका, उसमें यहाँ जेंडर में आपको भरना है। उसके बाद है 8 नंबर पे कैटेगरी। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद 9 नंबर पे नेशनलिटी, तो ये आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे फिल किया रहता है। और इसके आगे हम देख लेते हैं कि मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन। मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। मतलब अगर आपके शरीर में कहीं भी निशान है, कुछ आपके चेहरे पे कोई निशान है, हाथ पे और कहीं भी पीठ पे, शोल्डर पे, फोर आर्म्स पे, कहीं भी कोई एक निशान यहाँ पे आपको दे देना है। उसके बाद 11 नंबर पे आप देख लीजिए मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन बोर्ड। मतलब आपने किस बोर्ड से आपने 10th का एग्ज़ाम दिया था, या सीबीएसई से दिया था, बिहार बोर्ड से दिया था, यूपी बोर्ड से दिया है, आपने एमपी बोर्ड से दिया है, दिल्ली बोर्ड से दिया है। आपका 10th क्लास आपने, मतलब 10th मैट्रिक आपने किस बोर्ड से किया है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद 10th क्लास रोल नंबर। 10th क्लास रोल नंबर आपको यहाँ अच्छे से 2 बार 3 बार चेक करके आप रोल नंबर यहाँ पे अच्छे से फिल करिएगा ताकि बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। उसके बाद 13 नंबर में देख लीजिए, आपको ईयर यहाँ पे देना है, आपका मतलब मैट्रिक आपने किस ईयर में पास किया। तो ये आपका जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होगा, जिस पर मार्कशीट होगा, उसके नीचे डेट लिखा रहता है, उसके कॉर्नर पे डेट लिखा होगा आपके 10th पास करने का ईयर, तो आप वहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद 14 नंबर में देखिए, अगर यहाँ पूछा गया है कि वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन और सर्विंग इन आर्म्ड फोर्सेस। मतलब अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, आप इससे पहले कहीं जॉब कर चुके हैं, तो आपको येस और नो यहाँ पे देना है। और ये स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये कॉलम आपको भरना ही भरना है। जहाँ जहाँ स्टार लगा हुआ है वो एकदम ज़रूरी है, वो तो भरना ही है। और इसके आगे हम देख लेते हैं कि आगे दिया हुआ है 14.1, 14.2, ये सब अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तभी ये सब आपको भरना है। तो इसके आगे हम देखते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं ये सब अगर आप एक सर्विसमैन हैं तभी आपको भरना है। 14 में जो भी है आपको, अगर आप एक सर्विसमैन है यहाँ तक तभी ये आपका काम का है, बाकी ये आपका काम का नहीं है। और इसके आगे आप देख सकते हैं कि 15.1 वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन। अगर आप उम्र में छूट चाहते हैं तो येस और नो यहाँ पे आपको देना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी स्टार दिया गया है और यहाँ भी स्टार। स्टार का मतलब है कि ये तो आपको भरना ही, ये कॉलम आपको भरना ही पड़ेगा, नहीं तो आप आगे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके आगे आप यहाँ देखिए, इफ़ यस एज रिलैक्सेशन कोड, मतलब यहाँ पे अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो उसका यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसका यहाँ पे देख लीजिए, पैरा 5.1 का नोटिस है, पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो।
उसके बाद आप यहाँ देख लीजिए आर यू एन नेशनल कैंडिडेट कोर्स, मतलब अगर आप एनसीसी होल्डर, एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है तो आप यस डालिएगा, और अगर आप नहीं है तो नो, यहाँ नो पे क्लिक कीजिएगा। इसके आगे हम देख लेते हैं 16.1 के बाद आप देखिए 16.1 और 2, आप यहाँ देखिए, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर आप सर्टिफिकेट होल्डर नहीं है, आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो नो। इसके बाद 16.2 में आप देख लीजिए कि टाइप ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तभी ये सब आप कॉलम आपके काम का है, नहीं तो इसके आगे आप बढ़ जाइए। 17 नंबर में देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे दिया होगा इसमें सेलेक्ट करने का, सेंटर 1, सेंटर 2 और सेंटर 3। तो आप का जो सेंटर जो नज़दीकी शहर होगा तो वहीं का पहले सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि आपका एग्जामिनेशन मतलब नज़दीक में ही हो, आपको एग्ज़ाम देते समय कहीं दूर ना जाना पड़े। तो सेंटर 1 में नज़दीक वाला दीजिएगा, उसके बाद उससे थोड़ा दूर, उसके बाद जो होगा उसके थोड़ा दूर वाला, मतलब सबसे पहले आपको सबसे नज़दीक वाला देना है, उसके बाद उससे थोड़ा दूर और फिर उससे थोड़ा सा आगे वाला। और इसके आगे आप देख लीजिए 18 नंबर में है स्टेट और यूटी, यूनियन टेरिटरी ऑफ डोमिसाइल, मतलब आपका किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसको कंफर्म कर देना है कि आपका स्टेट कंफर्म कर देना है। फिर 19 नंबर में देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, मतलब आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे आपको दे देना है। उसके बाद वो कंफर्म करना है आपको फिर से सिलेक्ट करके। उसके बाद 20.1 में देख लीजिए हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट और यूटी। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं और वहाँ से कहीं जाके दूसरे जगह बस गए हैं, दिल्ली से जाके अगर आप मुंबई में बस गए हैं, कलकत्ता में बस गए हैं, तब आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो करना है। इसके आगे आप देख लीजिए वेदर यू हैव, आप यहाँ देख लीजिए अगर आप माइग्रेटेड है, मतलब आप स्टेट आपका चेंज किया है, अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जाके बस गए हैं तभी ये सब आपके काम का है ये। इसके आगे देखिए आप स्टेट और यूटी ऑफ ओरिजिन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन, मतलब इसमें भी आपका स्टेट डालना है, इसमें डिस्ट्रिक्ट डालना है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए 21 नंबर में कैंडिडेट बिलोंग्स टू मिलिटेंसी और नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, आप जो नोटिस दिया गया है उसमें चेक कर लीजिएगा कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो नक्सल डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगर नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में, इसमें नोटिफिकेशन में पूरा लिस्ट दिया गया है अच्छे से, तो इसमें यस डालिएगा और नहीं तो नो डालिएगा। आप पहले चेक कर लीजिएगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट नक्सल में आता है या नहीं, उसके बाद ही आप ये यस और नो में टिक कीजिएगा। फिर 22 नंबर में है कैंडिडेट बिलोंग्स टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, मतलब अगर आपका डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर एरिया से बिलोंग करता है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद हम देख लेते हैं 23 नंबर, और ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको अच्छे से पूरा अच्छे से समझ के आपको इसमें भरना है पोस्ट प्रेफरेंस। उसके बाद वेरीफाई, मतलब कंफर्म करना है आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिर से यहाँ डाल के, और यहाँ पोस्ट डिटेल्स पे आप क्लिक करके चेक कर पाइएगा कि किसका कोड नंबर होता है। CSF, CRPF ये सब का कोड नंबर है, तो कोड नंबर आपको यहाँ पे ABC ऐसे करके, ABCD ऐसे करके आपको यहाँ पे कोड नंबर के हिसाब से डालना पड़ेगा पोस्ट प्रेफरेंस। इसके बाद आप यहाँ देखिए हाईएस्ट 24 नंबर में हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब आप ये फॉर्म तो 10th लेवल पे ही भर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसके अलावा आपने अगर 10+2 का पढ़ाई किया है, ग्रेजुएशन का पढ़ाई किया है, तो आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है। 25 नंबर में देखिए डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये देख लीजिए, इसमें आपको डिटेल भरना है, आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है इसके बारे में। आप यहाँ देखिए स्टेटस में इसमें होगा कि पास और अपेयरिंग, ये होगा देखिए पास्ट होगा या अपेयरिंग होगा। उसके बाद यहाँ देख लीजिए पासिंग ईयर, अगर आपने वो पास किया हुआ है तो उसका ईयर इसमें सेलेक्ट करना होगा। आपके मार्कशीट पे उस पर दिया रहता है कि आपने कौन से ईयर में पास किया होगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से आपने अपना एजुकेशन किया है। उसके आगे आप देख लीजिए नेम ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी, उसमें यूनिवर्सिटी और बोर्ड का नाम इसमें सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे देख लीजिए रोल नंबर यहाँ पे आपको अच्छे से 3 बार 4 बार चेक करके आपको भरना होगा। इसके आगे देख लीजिए 26 नंबर, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ, ये इतना दिया हुआ है, तो इसमें आपको यस करना है।
इसके आगे आप देख लीजिए 27 में करस्पोंडेंस एड्रेस आप देख लीजिए, मतलब इसमें स्टेट जो ऊपर सेलेक्ट किया होगा आपने वो सब दिया होगा, और करस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यहाँ पे दिया रहता है। आप देख लीजिए यहाँ पे होगा करस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। करस्पोंडेंस एड्रेस हुआ कि अगर आप कहीं रह रहे हैं, जैसे अगर आप दिल्ली के हैं और मुंबई में रह रहे हैं तो करस्पोंडेंस एड्रेस में वही देना है, और परमानेंट एड्रेस में जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ है उसके बारे में डिटेल भरना है। इसके आगे आप देख लीजिए आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना मोबाइल नंबर ऐसा देना है कि अगले 1 साल तक 2 साल तक आपका ये मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। और इसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ईमेल, आपको ये ईमेल देना होगा, क्योंकि आपका सारी इन्फॉर्मेशन जो होगा एसएससी की तरफ से आपके ईमेल पे ही आएगा। आपका एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन के बारे में, आपका फॉर्म रिजेक्शन या फॉर्म एक्सेप्ट, ये सब आपके ईमेल पे ही आएगा। तो ऐसा ईमेल दीजिएगा जिसका पासवर्ड आपको पता हो और ईमेल आपके फ़ोन में लॉगिन हो, ताकि सारा इन्फॉर्मेशन आपके एसएससी की तरफ से आपके ईमेल पे आ सके और आपको आसानी से मिल जाए। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है फ़ोटो एंड सिग्नेचर। आधा से ज़्यादा बच्चे इसी में बाहर हो जाते हैं, इसी में आपको उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये फ़ोटो गलती अपलोड कर देते हैं और सिग्नेचर गलत अपलोड कर देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फ़ोटो का फॉर्मेट है इसमें जेपीईजी और जेपीजी, और सिग्नेचर का भी फॉर्मेट है वही जेपीईजी और जेपीजी। और साइज़ आपके फ़ोटो का होना चाहिए 20 KB से लेके 50 KB तक। आप यहाँ अच्छे से देख लीजिए 20 KB से 50 KB तक, और सिग्नेचर का साइज़ होना चाहिए 10 KB से 20 KB तक। और फ़ोटो मतलब 3 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए। फ़ोटो लेटेस्ट डालना है आपको। फॉर्म भरने से पहले आप फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा, और वही फ़ोटो आपको यहाँ देना है। ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं देना है, क्योंकि वहाँ फ़ोटो में जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपका फ़ोटो से आपका चेहरा मिलाएगा, इसलिए आपको लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ उसमें अपलोड करना है। इसके बाद देख लीजिए इसमें डिक्लेरेशन में यस आपको सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ 29 नंबर में देख लीजिए वेदर द फोटोग्राफ इज़ टेकन ऑन और आफ्टर, मतलब एक डेट दिया होगा आपको, उसमें यस और नो होगा, क्लिक करना। मतलब इस डेट के बाद अगर आपका फ़ोटोग्राफ क्लिक किया हुआ है, फ़ोटो खिंचवाया है आप, अगर आपने इस डेट के बाद, तो उसमें यस और नो, तो इसमें आपको यस करना है, आपको नो नहीं करना है, आपको यस सेलेक्ट करना है। और इसके बाद डिक्लेरेशन में आपको यस करना है, और उसके बाद 29 नंबर में वेदर देख लीजिए वहीं सेम चीज़ दिया हुआ है, और डिक्लेरेशन में आपको यस सेलेक्ट करना होगा। आप यहाँ देख लीजिए डिक्लेरेशन में क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए डिक्लेरेशन में आई हैव रेड द नोटिस, ये सब पढ़ लीजिएगा। और इसमें आपको वेरिफिकेशन में आई एग्री पे क्लिक करना होगा। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख लीजिए ये जो कैप्चा कोड होता है, इसे कैप्चा कोड बोलते हैं, यहाँ पे भर देना होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू करके आप पूरा फॉर्म चेक कर लीजिएगा। एक बार दोबारा चेक कर ले, प्रीव्यू करेंगे ना तो आप उस पर दिखाएगा आपने अभी तक क्या क्या भरा है, पूरा फॉर्म दिखा देगा। आपका नाम, पता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो जो भरा होगा एक बार दिखा देगा। तो प्रीव्यू पे आप क्लिक करके आप पूरा चेक कर पाइएगा कि अभी तक फॉर्म में आपने क्या क्या भरा है। और प्रीव्यू पे क्लिक करके चेक करने के बाद आप यहाँ सबमिट कर दीजिएगा फॉर्म को, और आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा SSCG 2022 के लिए। और मैं आप सभी को बता दूं कि आप कुछ भी भरने से पहले 2 बार 3 बार तो ज़रूर चेक कीजिएगा। दुकान पे अगर आप भरवाते हैं तो स्क्रीन के सामने बैठे रहिएगा अगर दूसरे से फॉर्म भरवाते हैं, और आप वहाँ उंगली रख रख के चेक कर लीजिएगा पूरा स्पेलिंग, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका रोल नंबर कितना है, आधार नंबर कितना है, ये सब आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ताकि बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और एग्ज़ाम आप दे पाएँ अच्छे से, आपकी जॉब लग जाए अच्छे से। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।